हेलो गाइस, आज हम क्या पढ़ेंगे? इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किया? सस्पेंशन, इमल्शन और मोनोफेजिक लिक्विड डिस्पर्शन, एलिक्सर, मिक्सचर, लिंटस, सिरप। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इनकम्पैटिबिलिटी का, when two or more antagonist substance are mixed together, when two or more antagonistic substance, ठीक है, when two or more antagonistic substance, antagonistic मतलब क्या है? प्रतिपक्षी। ठीक है, प्रतिपक्षी जो आमने सामने प्रतिपक्षी है, जो मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, when two or more antagonistic substance are mixed together they form a undesirable product। ठीक है, the antagonistic substances are mixed together and form a undesirable product which reduce the efficacy and safety of the preparation। ठीक है, हमने अगर कोई प्रिपरेशन किया है, अगर वो एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में हुआ है, उन दोनों के मिश्रण के भरोसे में क्या होगा? एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो क्या करेगा? द रिड्यूस द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रिपरेशन। ये क्या? प्रिपरेशन का सेफ्टी एंड एफिकेसी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया? फिजिकली इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी हमारा 3 टाइप्स का है, मेनली 3 टाइप्स का है। ये फर्स्ट हमारा क्या है? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इसमें आया इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, लिक्विफिकेशन, प्रेसिपिटेशन। इमिसिबिलिटी क्या है? जो चीज़ें नहीं मिसते, बिल्कुल नहीं होती। इंसॉल्युबिलिटी क्या है? जिस सॉलिड में सॉल्युबल नहीं होता है। और लिक्विफिकेशन क्या है? लिक्विफिकेशन नहीं होना। और क्या है? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन नहीं होना। ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, इंसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी ये सब बोल रहा हूँ, मगर ये सब नहीं होगा। क्यों? ये इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। डेफिनेशन अभी पढ़ा था। ठीक है, फिजिकली इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या आया? इनमिसिबिलिटी। ये एक्चुअली इनकम्पैटिबिलिटी है, इसको सही कर लेना। ठीक है, ये इमिसिबिलिटी हो गया है। तो आज क्या पढ़ेंगे? इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी क्या है? इफ टू इमिसिबल सब्सटेंस आर नॉट मिक्स टुगेदर। भाई बेसिकली क्या है? जो इमिसिबल सब्सटेंस है वो मिक्स नहीं होते। ठीक है, अक्सर वो मिक्स नहीं होते। एंड वी हैव एडेड टू मिक्स देम add castor oil and water to overcome the immiscibility property। ठीक है, इमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी को ओवरकम करना मतलब क्या है? मिक्स करना। ठीक है, उसको मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? कास्टर ऑयल, एक है कास्टर ऑयल और एक है हमारा क्या है? वाटर। कास्टर ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे। इमिसिबिलिटी हम कास्टर ऑयल एंड वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या आया? इंसॉल्युबिलिटी। इंसॉल्युबिलिटी क्या है? when the diffusible and indiffusible solids are not mixed together we have to added thickening agent and suspending agent to overcome। ठीक है, when diffusible solid और indiffusible solid, जो diffusible solid है और एक indiffusible solid है, दोनों को मिक्स टुगेदर मतलब उनको मिसवाने के लिए when the diffusible solid and indiffusible solid are mixed together we have to add thickening agent and suspending agent। इसका मतलब क्या है? अगर डिफ्यूजिबल सॉलिड और इंडिफ्यूजिबल सॉलिड ये दोनों मिक्स नहीं होते तो हम क्या करेंगे? उसमें थिकनिंग एजेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे। ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट उस दिन बताया था क्या क्या है? गामा कासिया एंड ट्राकाकान। ठीक है, एक है डिफ्यूजिबल सॉलिड और एक है इनडिफ्यूजिबल सॉलिड। इसको कैसे ऐड करेंगे? आइदर सस्पेंडिंग एजेंट और एक क्या है? थिकनिंग एजेंट। ठीक है, एक है सस्पेंडिंग एजेंट और अदर है थिकनिंग एजेंट। उसके बाद क्या आया? लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन आप तो समझते होंगे। ठीक है, ये मेनली क्या हुआ? व्हेन लो मेल्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म ए सॉफ्ट मास। ये भाई क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है,
When low melting substances are mixed together, they form a short mass that is called as an eutectic mixture। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। यूटैटिक मिक्सचर कितने मार्क का क्वेश्चन है? ये बेसिकली 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। When low melting substances are mixed together, they form a क्या they form a soft mass that is called as eutectic mixture। eutectic mixture क्या है? When low melting substances are mixed together, they form a soft mass and that is called eutectic mixture। To overcome the eutectic mixture, we add the adsorbent like kaolin। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम कालिन का ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन पिछली बार बताया था, किस में बताया था? ये इसमें हाँ बताया था, सस्पेंशन का जो है प्रेसिपिटेशन सॉलिड पार्टिकल कंटेन प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस। उसमें क्या था? प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? व्हेन वी ऐड द रेजिन सब्सटेंस इन वाटर दे फॉर्म ए प्रेसिपिटेशन। देखिए, व्हेन रेजिन सब्सटेंस इज आर मिक्स्ड विथ वाटर, ठीक है, दे फॉर्म ए प्रेसिपिटेशन। टू ओवरकम इट वी ऐड ट्राकाकांथ। ठीक है, when resin substance are mixed together they form a resin substance is mixed with water, they form a precipitation and they are overcome by the addition of tragacanth। तो अब क्लियर हो गया डेफिनेशन क्या है इनकम्पैटिबिलिटी का। व्हेन टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर दे फॉर्म ए अनडिजर्व्ड प्रोडक्ट। व्हेन टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर, मतलब क्या है? एक एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस एंड अदर दोनों जब मिलते हैं उसके बाद क्या होता है? एक अनडिजर्व्ड प्रोडक्ट प्रस्तुत होता है, जो क्या करते हैं? रिड्यूस द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? प्रिपरेशन का सेफ्टी एंड एफिकेसी को रिड्यूस कर लेता है। उसके बाद क्या है? ये कितने प्रकार के? ये 3 टाइप का होता है। एक है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, एक है केमिकल और एक है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ो ये क्या पढ़ा हमने? इमिसिबिलिटी। इमिसिबिलिटी का है व्हेन इफ यू टू इमिसिबल सब्सटेंस आर मिक्स्ड नॉट मिक्स्ड टुगेदर वी हैव टू ऐड कैस्टर ऑयल एंड वाटर। ठीक है, इमिसिबिलिटी क्या है? अगर 2 इमिसिबल सब्सटेंस मिक्स नहीं होते, उनको हम मिक्स करवाने के लिए क्या क्या ऐड करेंगे? कैस्टर ऑयल एंड वाटर। ठीक है, कैस्टर ऑयल एंड वाटर। उसके बाद क्या है? इंसॉल्युबिलिटी। इंसॉल्युबिलिटी क्या है? डिफ्यूजिबल और एक इंडिविजुअल सॉलिड, दोनों जब सॉल्युबल नहीं होते उनको हम क्या करेंगे? उसमें ऐड क्या करेंगे? थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट क्या उस दिन कहा था मैंने? ट्राकाकांथ एंड गामाकासिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या है? व्हेन लो मेल्टिंग सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर दे फॉर्म ए सॉफ्ट मास इज कॉल्ड यूटैटिक मिक्सचर। ठीक है, ये यूटैटिक मिक्सचर आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। और यूटैटिक मिक्सचर को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड द एडजॉर्बेंट काओलिन। ठीक है, काओलिन को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है? प्रेसिपिटेशन। व्हेन रेजिन सब्सटेंस इज ऐड विथ वाटर दे फॉर्म ए क्या? प्रेसिपिटेशन। इसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अगर प्रेसिपिटेशन को हम ओवरकम करना चाहते हैं तो उसमें क्या ऐड करेंगे? ट्राकाकांथ। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे ट्राकाकांथ। उसके बाद आया ठीक है, अब आया हमारा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, बेसिकली हमारा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं? ये मेनली ऑफ 6 टाइप का। ठीक है, ये मेनली ऑफ 6 टाइप का होते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ज़रा सोचो। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कुछ गलतियाँ किसके वजह से होते हैं? बाय द क्या? प्रेस्क्राइबर। बाय द प्रेस्क्राइबर, CRIBER। ठीक है, बाय द प्रेस्क्राइबर। ये किसके वजह से होता है? बाय द प्रेस्क्राइबर। अगर प्रेस्क्राइबर कोई गलती कर देता है प्रेस्क्राइबिंग के वक्त में तो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगा। ठीक है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगा। इट इज मेनली ऑकर्ड बाय द प्रेस्क्राइबर। ठीक है, उसके बाद क्या है?
इसका प्रकार भेद क्या क्या है? एक है रॉन्ग डोज। रॉन्ग डोज क्या है? एरर ऑकर्स इन कैलकुलेशन ऑफ डोज। ठीक है, अगर कोई डोज को कैलकुलेशन करने के वक्त में कोई एरर आए तो हम उसको क्या करेंगे? ये है रॉन्ग डोज। ठीक है, अगर हम एक बड़े आदमी गया उसके बच्चे के लिए मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है, तो प्रेस्क्राइबर क्या सोचेगा? ये बड़ा आदमी आया है, उसके लिए मैंने क्या प्रेस्क्राइबिंग करूँगा। ठीक है, तो क्या हुआ? चाहिए था छोटे बच्चे को, मगर प्रेस्क्राइबिंग हुआ किस लिए? किसके लिए? बड़े आदमी के लिए। तो क्या हुआ? ड्रग का डोज कैलकुलेशन गलत हुआ ना। उसको लो अमाउंट ऑफ डोज चाहिए था, मगर उसको क्या ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोज मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रॉन्ग डोज। उसके बाद क्या आया? एरर इन डोज। एरर इन डोज क्या है? दिस टाइप ऑफ एरर इज ऑकर्स ड्यू टू सिमिलर नेम ऑफ ड्रग। ठीक है, कुछ नेम का सिमिलर नेम होता है जिसके लिए प्रिस्क्राइबर तो लिख लेता है, उसका हैंडराइटिंग अगर फार्मासिस्ट या फिर कोई मेडिसिन डोनर को समझ में नहीं आता तो वो क्या करेगा? एक जैसा नाम होता है कुछ कुछ मेडिसिन का, वो एक का बदले दूसरा मेडिसिन ला के दे देगा। ठीक है, ये एक एरर हो सकता है। उसके बाद क्या है? कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग। सम ड्रग्स आर कंट्रा इंडिकेटेड टू अनदर ड्रग लाइक पेप्टिक अल्सर इज कंट्राइंडिकेटेड टू स्टेरॉइडल ड्रग। ठीक है, ये कंट्रा इंडिकेटेड क्या है? एक ड्रग अदर ड्रग के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये क्या होते हैं? द ड्रग्स आर कंट्रा इंडिकेटेड टू अनदर ड्रग लाइक पेप्टिक अल्सर इज कंट्रा इंडिकेटेड टू स्टेरॉइडल ड्रग। ठीक है, स्टेरॉइडल ड्रग के लिए कंट्रा इंडिकेटेड कौन सा होता है? द पेप्टिक अल्सर। ठीक है, उसके बाद क्या है? फोर्थ नंबर में हमारा ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या है? व्हेन टू ड्रग्स आर कम्बाइनली प्रेस्क्राइब्ड फॉर वन डिजीज। ठीक है, ये क्या होते हैं? टू ड्रग्स आर कम्बाइनली अटैच्ड एंड उसके बाद क्या है? ये प्रेस्क्राइब होता है फॉर वन डिजीज। एक डिजीज के लिए टू ड्रग क्या होता है? प्रेस्क्राइबिंग होता है। उसके बाद क्या है? एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म ये पोस्टोलॉजी का फैक्टर भी है। एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अनदर ड्रग। ठीक है, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अनदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। ठीक है, अगर हमें एसिडिक हुआ तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम लेते हैं ना। जैसे कि सिंपल में हम बुझेंगे क्या है? अगर हमने ज़्यादा मसाला खा लिया, मीट खा लिया, गुपचुप खा लिया, पानी पूरी खा लिया, तो हमें क्या होगा? एसिडिक होगा, स्टोमक में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें वो बेसिक या फिर इसको न्यूट्रल करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमें जब एसिडिक होता है तो हम क्या करते हैं? पॉलीक्रोल लेते हैं, ओमी टैबलेट लेते हैं, गैस्ट्रो रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ये सब होता है हमारा एंटागोनिज्म। उसके बाद क्या है? सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या है? द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज बाय द अनदर ड्रग। सॉरी, ये डबल रिपीट हो गया है, ये एक ही है। द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज बाय अनदर ड्रग। एक ड्रग का प्रेजेंस में दूसरे ड्रग का एक्शन इंक्रीज होगा। मतलब अगर हमें कोई डिजीज होता है तो एक हम लेते हैं मामूली सा ड्रग और उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? हमारा डिजीज का थेराप्यूटिक एक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है, हम क्विक रिलीफ पा सकते हैं उससे। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटागोनिज्म और सिनर्जिज्म। उसके बाद क्या है? केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? उसका डेफिनेशन क्या है? When two or more chemical substances are mixed together, they cause chemical incompatibility. ठीक है, जब टू और मोर केमिकल सब्सटेंस मिक्स्ड होते हैं, दे फॉर्म केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस। ठीक है, ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन
ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ आयन्स, ठीक है। इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इट इज़ डिटेक्टेड बाय द प्रेसिपिटेशन एंड द कलर चेंज। और भी कोई कोई फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से हम प्रेसिपिटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मगर ये क्या है, बेसिकली 2 फैक्टर्स हमने इसमें ऐड किया है। उसके बाद क्या है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं? एक है टॉलरेटेड और एक एडजस्टेड, ठीक है। टॉलरेटेड, एडजस्टेड, ये क्या है, बेसिकली क्या होता है, ड्रग के प्रॉपर्टी, ठीक है। ड्रग के प्रॉपर्टी के वजह से होता है। एक को हम एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं, उसका कंपोजिशन को बदला सकते हैं या नहीं, अगर कोई सब्स्टिट्यूट ऐड हो सकता है या नहीं, ठीक है। ये सब क्या होता है टॉलरेट एंड एडजस्टेड में। टॉलरेट क्या है, इफ एनी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑकर्स देन इन केस ऑफ टॉलरेटेड वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। अगर 1 + 2 = 3 है तो हम 2 + 1 = भी 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, ये एक ऑर्डर में था, ये दूसरे ऑर्डर में आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, टॉलरेटेड में हम क्या है, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट वी कांट ऐड द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बट वी कांट ऐड द सब्स्टिट्यूएंट 1 + 2 = 3, ठीक है। 1 + 1 + 1 = 3, ये भी 3 है, मगर क्या ये हो सकता है टॉलरेटेड, ये टॉलरेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। टॉलरेटेड क्यों नहीं हो सकते? उसमें सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। टॉलरेट में सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं हो सकता, मगर क्या है एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब क्या है, एडजस्ट पर खाना नहीं भाई। एडजस्टेड क्या है, भाई तुझे इतना चाहिए, मुझे भी इतना चाहिए, तो एडजस्ट कर लेते हैं ना। देखो हॉस्टल लाइफ में रूम शेयरिंग करते हैं, ठीक है, बुक शेयरिंग करते हैं, नोट्स बुक शेयरिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, एडजस्टेड होता है। लोग एक दूसरे से, बच्चे एक दूसरे से, पति पत्नी एक दूसरे से एडजस्ट करके अपने लाइफ को बिताते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, एडजस्टेड का मतलब क्या है, इन केस ऑफ एडजस्टेड वी कैन रिप्लेस द सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस नहीं कर सकते, सॉरी वी कैन हम कर सकते हैं। टॉलरेटेड में नहीं कर सकते, एडजस्टेड में कर सकते हैं। एडजस्टेड में क्यों कर सकते हैं, एडजस्ट करना है भाई, तू इसे दे दे, मैं इसे देता हूँ, भाई एडजस्ट कर ले, आज कुछ दिन एडजस्ट कर ले, उसके बाद कोई होता तो देखेंगे, ठीक है। एडजस्टेड में क्या होता है, वी कैन ऐड द सब्स्टिट्यूएंट, मगर टॉलरेटेड में क्या होता है, वी कैंट एडजस्टेड द सब्स्टिट्यूएंट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, पहले से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, व्हेन 2 or more antagonistic substances are mixed together they form a undesirable product which reduce the efficacy and safety of preparation, ठीक है। व्हेन 2 or more antagonistic substances are mixed together, एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं दे फॉर्म क्या करते हैं, अनडिजर्व प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं, इट रिड्यूस द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रिपरेशन। उसके बाद क्या है, इट इज 3 टाइप्स, एक है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और एक है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और एक है थेरापेटिकल। एक है फिजिकल, ठीक है, सॉरी एक है फिजिकल, एक है केमिकल, एक है थेरापेटिकल। फिजिकल क्यों होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से। केमिकल क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से। और थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होता है, बाय द मिस्टेक्स ऑफ द प्रेस्क्राइबर, डॉक्टर, वेटरनरियन, डेंटिस्ट और फिजिशियन। इनके वजह से अगर कोई मिस्टेक होता है प्रेस्क्राइबिंग के वक्त में, तो ये क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या आया, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, लिक्विडेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आया, थेरापेटिक में रॉन्ग डोज, एरर इन डोज, कॉन्ट्राइंडिकेटेड डोज, ड्रग इंटरेक्शन एंड एंटागोनिज्म एंड सिनर्जिम। एंटागोनिज्म एंड सिनर्जिम जो है, ये बेसिकली क्या होता है, पोसोलॉजी का भी एक फैक्टर है। एंटागोनिज्म क्या है, एंटागोनिज्म मतलब एंटी, मतलब अपोज, ठीक है, अपोज, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सिनर्जिज्म, ठीक है। सिनर्जिज्म का मतलब क्या है, सिनर्जिज्म क्या है, वन ड्रग एक्शन इज इंक्रीज्ड बाय द अनदर ड्रग, ठीक है। अनदर ड्रग के प्रेजेंस में एक ड्रग का एक्शन इंक्रीज होगा, इसको क्या कहेंगे हम,
सिनर्जिज्म, ठीक है, सिनर्जिज्म। उसके बाद क्या आया, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर दे कॉज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अगर टू और मोर केमिकल सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर दे फॉर्म ए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये कैसे डिटेक्ट होगा, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी ये क्यों फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयंस, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयन के वजह से होता है बेसिकली केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये डिटेक्ट होगा प्रेसिपिटेशन एंड कलर चेंजिंग, ठीक है। अगर प्रिपरेशन का प्रेसिपिटेशन होगा, अगर कलर चेंजिंग होगा, तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये टॉलरेटेड है और एक है एडजस्टेड। एडजस्टेड क्या है, भाई एडजस्ट कर ले। टॉलरेट क्या है, टॉलरेट नहीं होगा भाई, सब्स्टिट्यूट ऐड नहीं होगा टॉलरेट में, टॉलरेट वो नहीं कर पाएगा। एडजस्टेड क्या है, एडजस्टेड मतलब एडजस्ट कर लेगा भाई, एडजस्ट कर लो भाई, कर लो। इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूट ऐड होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज किस में होगा, टॉलरेटेड में, मगर क्यों, सॉरी टॉलरेट में क्यों होगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट ऐड नहीं होगा। और एडजस्टेड में क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस करके हम इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भाई। ये फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर में बहुत काम आ सकता है आपके लिए। रिवीजन के लिए भाई बेस्ट है, हैंडमेड नोट है मेरे लिए। मेरा ये हैंडमेड नोट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो थैंक यू, गुड नाइट, जय जगन्नाथ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, ठीक है। ऐसे ही प्यार करते रहना।